नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी ने श्री हनुमान जी का लंका जाकर माता सीता की खोज करने का प्रसंग तो सुना ही होगा। आज हम आपको उसी प्रसंग के विषय में अनोखी बातें बताएंगे, लेकिन यह जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम भी जरूर लिखें। यह कथा है उस समय की जब माता सीता की खोज में गए सभी वानर समुद्र तट पर खड़े होकर यह सोच रहे थे कि इस विशाल सागर के उस पार जाकर कौन माता सीता की खबर लाए। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, कही रीचपति सुनी हनुमाना, का चुप साधी रहे हु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह सुनते ही हनुमान जी को अपना बल याद आ गया। उनके शरीर का आकार बढ़ गया और वह उड़ पड़े आकाश में माता सीता की खोज करने। सबसे पहले हनुमान जी को माता सीता की खोज में जाते देख मैनाक पर्वत ने कहा कि थोड़ी देर मेरे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीहने बिनु मोही कहाँ विश्राम, अर्थात राम जी के कार्य को करें बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। हनुमान जी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें सुरस्सा नामक एक राक्षसी ने रोक लिया जो उन्हें खाना चाहती थी, लेकिन हनुमान जी ने अपने बुद्धि से उसका भी कल्याण कर दिया, जो श्राप के कारण राक्षसी बनी थी। फिर हनुमान जी 100 योजन के विशाल समुद्र को पार करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़े तो वहां पर उन्हें एक राक्षसी मिली जो जल के अंदर से उड़ते हुए पक्षियों की परछाइयों को पकड़ लेती थी और उन्हें खा जाती थी। वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया, लेकिन हनुमान जी ने उसका वह छल जान लिया और उसका वध करके वह आगे बढ़े। अब जैसे ही हनुमान जी लंका में पहुंचे तो उन्होंने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा, जो इतनी सुंदर थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी मच्छर जितना आकार करके राम जी का नाम लेकर लंका में प्रवेश करने लगे तो लंका की द्वार पर एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम लंकिनी था। उसने उन्हें रोक लिया और कहने लगी, क्यों मुझे चकमा देकर जाता है। तब हनुमान जी ने उसे एक मुक्का मारा, वह उसी से व्याकुल हो गई। तब वह हनुमान जी से क्षमा मांग कर हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, अब मैं जान गई हूं कि रावण का अंत निकट है। आप श्री राम जी को हृदय में रखकर लंका में प्रवेश कीजिए। इस प्रकार हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। उन्होंने पहले रावण के महल में जाकर देखा, जहां उन्हें माता सीता नहीं मिली। फिर हनुमान जी ऐसे ही पूरी लंका में घूमे। एक जगह हनुमान जी को तुलसी का पौधा और राम जी के धनुष बाण घर के द्वार पर बने दिखे। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि लंका में तो सब राक्षस रहते हैं, यहां कोई साधु आदमी कैसे हो सकता है। हनुमान जी मन में सोच रहे थे, इतने में ही विभीषण जी जाग उठे। विभीषण जी ने राम जी का नाम लिया, फिर हनुमान जी से मिलकर उनका परिचय जाना और हनुमान जी को उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके बाद उन्होंने माता सीता का पता विभीषण जी से जाना और फिर वह माता सीता की खोज में अशोक वाटिका में आ गए। वहां पर उन्होंने माता सीता को अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा देख, जो कि बहुत दुखी थी। उन्हें देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख हुआ। फिर हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई अंगूठी माता सीता को दिखाई और माता सीता ने जान लिया कि ये श्री राम जी के ही सेवक हैं। हनुमान जी को रावण के द्वारा किए गए अत्याचारों की सारी कथा सुनाई। फिर हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि राम जी अब कुछ दिनों में रावण का वध करके आपको ले जाएंगे। इस प्रकार हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर तथा लंका को जलाकर वापस आए। जिस प्रकार सभी वानरों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। फिर सब वानर मिलकर भगवान राम के पास गए तथा उन्होंने हनुमान जी के द्वारा किए गए इस पराक्रम की सारी कथा भगवान श्री राम को बताई। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से माता सीता का हाल जाना। हनुमान जी ने कहा कि माता सीता बहुत दुखी हैं। फिर भगवान राम ने सेना सहित लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध करके माता सीता को वापस ले आए। तो दोस्तों, ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।